Assalamualaikum guys, this is your boy Rahat Ali. I hope guys are doing well. Welcome to another vlog. So this story about rain. So फाइनली मेरे को खास में बहुत तेज़ बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला बाबू, तो हमने कहा चलो आज कर देते हैं। इस टाइम मिला था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि दीवारों के साथ ऐसे पानी आ रहा था कि जैसे भैया सैलाब आ रहा हो। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया, शॉपर में डाला, वो अब्दुल्ला हादी को ऊपर ले गए, तो मैंने कहा मैं भी ऊपर चलता हूँ। मैं ऊपर गया, बारिश जो थी ना वो भैया एंड लेवल की हो रही थी, मतलब फुल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। सामने अब कैमरा में सही से आ नहीं रहा था, लेकिन फुल बारिश हो रही थी, फुल बारिश ही बारिश हो रही थी और काफ़ी देर तक चली थी। और ये 2-3 दिन पहले हुई थी, पूरे शहर में पानी भर गया। अब्दुल हादी भी भाई ऊपर आया हुआ था, समझ नहीं आ रहा था ये बारिश हो कहाँ से रही है, पानी कहाँ से आ रहा है। अब्दुल हादी कन्फ्यूज़ हो गया था। उसके बाद भैया बारिश बहुत तेज़ थी, ऊपर से जो पाइप लगा हुआ था ना आखिरी छत पे, वहाँ से हमने रखा वहाँ पे नीचे टब, उसमें भर के थोड़ी देर बाद देखा वहाँ पे बच्चे आ गए और बच्चे उसमें खेलने लग गए। जैसे बारिश का मौसम होता है हमारी तरफ जो लगता है वो नंगर पार्कर लगता है। नंगर पार्कर थर का एरिया है, वो घूमने के हिसाब से बहुत मतलब आउट क्लास है। जैसे ही बारिशें होती हैं कराची, मिरपुर खास और हैदराबाद के लोग थर का रुख करते हैं, क्योंकि भैया थर आउट क्लास जगह है घूमने के लिए। बारिश जैसे नॉर्दर्न एरिया में अमूमन बारिश होती रहती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद होती रहती है। गर्मी हो या सर्दी, नॉर्दर्न में तो बारिश चलती रहती है। लेकिन जो डिज़र्ट का एरिया है ना नंगर पार्कर, जो मतलब सिंध का है, वहाँ पे जो घूमने का जो वेदर है ना वो अगस्त है। लेकिन इस बार जो बारिशें हो रही थी ना यार, वो अगस्त से पहले हो रही थी, मतलब कि मानसून बारिशें टाइम से जो पहले हो रही थी तो पहले हुई हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेकिन अब तक जितनी बारिश हुई हैं, जो फसलें वगैरह है ना सिंध में, मतलब कि अभी तक सही, मतलब अगर अब और बारिश होती है तो भाई फसलों को नुकसान होगा। लेकिन अब तक चिल सीन है, जो पानी वगैरह था वो निकल गया है, तो फसलें वगैरह अब एवन है। लेकिन पंजाब में जो भाई सैलाब आया हुआ है, मतलब पंजाब तो तकरीबन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, डूब रहा है। और भैया यहाँ पे अब्दुल हादी चिल कर रहा था, क्लैपिंग कर रहा था कि भैया इतनी ज़्यादा बारिश है, पानी आ कहाँ से रहा है। लेकिन अब्दुल हादी की पहली बारिश थी, पहली या 3-4 इन्जॉय की होंगी इसने भी, खैर मुझे अब याद नहीं है। खैर बात कर रहे थे नंगर पार्क की। नंगर पार्क हम गए हुए हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, अगर हो सके तो वहाँ का भी लोग आप चेक कर लेना। जब हम वहाँ पे गए थे तो उस टाइम भी बारिश हुई थी, लेकिन वो अगस्त का आई थिंक, हाँ पूरा 1 साल हो गया हम नंगर पार्क गए थे घूमने के लिए। तो दोस्त दोस्त गए थे, मैं, शाज़ेब, एहतशाम, शाम पता नहीं क्या नाम था, 3-4 लोग थे हम। तो मैं हैदराबाद में था, शाम को शाज़ेब की कॉल आई कि भैया नंगर पार्क का सीन बन रहा है, चल रहा है। मैंने कहा भाई चलो, तो मैं आया वहाँ से, रात ही निकला और मैं घर आया, बस रेडी वेडी हुआ। सुबह हम 5 बजे तक मिरपुर खां से निकल गए थे। बहुत मतलब हम जल्दी वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि हमने जल्दी ड्राइविंग स्टार्ट की थी। वैसे 4 से 5 घंटे लगते हैं मिरपुर खां से नंगर पार्कर जाने के लिए। अब कितना ट्रैवल था ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और उस वीडियो में आप देख लेना। अब बारिश जो हो रही थी, चिल सीन हो रहा था, और बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ एंड क्लास की, काफ़ी देर चली थी। और हमने कहा कि आज लाइट नहीं आएगी, लाइट तो वैसे ही चली गई थी। इतनी तेज़ बारिश, जब थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पे लाइट चली जाती है। लेकिन कराची में यार ये अच्छी बात है, काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बारिश तेज़ हो, हल्की हो, मतलब बारिश हो, वहाँ पे लाइट नहीं जाती। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपनी अपनी, बारिश अगर हो गई तो उसके बाद अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी पड़ती है। इस बार जो बारिश हुई थी इसमें भाई मैं तो बिल्कुल घर से बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि एक तो शाम का टाइम था, मैं उठा लेट था, 2-3 बजे उठा था आई थिंक, उसी टाइम बारिश स्टार्ट हुई थी। और मैं घर के बाहर तो गया नहीं, बस फेसबुक पे मैंने देखा था जो पेज वगैरह थे उन पर खास सिटी की जो वीडियोज़ आ रही थी, मतलब फुल पानी से भरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी था यार, मतलब बारिश आउट क्लास हुई थी। और लेकिन 1-2 दिन चलने के बाद बारिश रुक गई थी, और हमें पता था कि यार अब बारिश बहुत हो गई। लेकिन मैंने उस टाइम पे कराची निकलना था, क्योंकि सुबह आज के दिन मैंने कराची जाना था। रात में वेदर ऐसा हो रहा था, मुझे पता था मैं नहीं जा सकूँगा, तो मैं उठा ही लेट, क्योंकि मुझे पता था बारिश होगी। लेकिन उस दिन कराची में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मिरपुर खास में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यार 7 मंथ तो हम घर बैठ गए थे। उसके बाद अब हमें जॉब के लिए निकलना था कहीं ना कहीं। अगर अब भी ना निकलते तो यार 1 साल और पूरा का पूरा ज़ाया हो जाना था। और इसलिए काफ़ी जगह पे सीवीज़ वगैरह जमा करवाई थी, 1-2 जगह पे इंटरव्यू दे दिया था, और दोबारा एक कॉल आई थी मुझे, तो वहाँ पे मैंने नहीं गया। मैंने कहा भैया मुझे जॉब मिल गई है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, वो जो जॉब थी वो मुझे मिली नहीं। मेरा दोस्त जो था, जो हमने इंटरव्यू दिया था, वो उसमें सेलेक्ट हो गया, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। खैर इसमें भी कोई भलाई होगी मेरे लिए, वो जो बेहतर ना होगी, या ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यार इंसान नहीं जानता उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। चलो शायद मेरे नसीब में कुछ और होगा। तो एक और कॉल आई इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सोचा अब आज कराची जाना फजूल है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो मैं आज नहीं गया। तो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मैंने कराची की टिकट ली। लेकिन वो स्टोरी एक अलग स्टोरी है। आज हम बात कर रहे हैं बारिश की। काफ़ी देर हो गई, शाम हो गई थी, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश मतलब फुल टाइडली चल रही थी। अब पहले वाला पानी ख़त्म नहीं होता था, उससे बाद दोबारा बारिश आ जाती थी। तो हमने भी बारिश को भरपूर इन्जॉय किया। सामने हमारे यहाँ पे ना ये जो रोड्स वगैरह ना, ये अभी नए बने हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पानी खड़ा ही नहीं होता। पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता था, इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता था कि बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता। जब से ये रोड बने ना, तो इस मोहल्ले में मतलब ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि यार
लाइट हो या ना हो लेकिन पानी नहीं खड़ा होता भैया। पहले तो यार इधर मतलब मोटरें लगानी पड़ती थी, पूरा मोहल्ला चंदा करता था, उसके बाद जाके एक बड़ी सी मोटर लेके आते थे, उसके बाद पूरे मोहल्ले का पानी जो गटर लाइन होती थी उसमें से निकालना पड़ता था। लेकिन इस बार मतलब चिल सीन था। उसके बाद भाई काफ़ी देर हो गई, मैंने चेंज वगैरह कर लिया, मैंने कहा यार अब बारिश थम गई, लेकिन रात को टाइम हो गया दोबारा बारिश तेज़। इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, अब मुझे पता था यार कि आज रात मतलब लाइट नहीं आने वाली, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, अब तक लाइट नहीं थी तो अब कैसे आ सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार कि अब कुछ अरेंज करते हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे गैस आ जाता है, गैस चलता है 9-10 बजे तक चलता है गैस, उसके बाद भाई जनरेटर भी बंद हो जाएगा, मुझे पता था। तो मैंने कहा यार कुछ अरेंजमेंट करने चाहिए, क्योंकि शाम हो गई थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और लाइट तो अभी तक आई नहीं थी। पानी तो नहीं इकट्ठा होता है लेकिन लाइट नहीं होती। अब देखें बारिश इस टाइम भी बहुत तेज़ हो रही थी, मेरा कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी ना वो भैया, बहुत तेज़ हो रही थी। लेकिन मुझे पता था अभी काफ़ी देर बारिश चलेगी। एक पुरानी वक्तों की बात है, पुरानी तो नहीं, खैर 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे। उस टाइम पे भैया अगस्त में जैसी बारिश हुई ना, तो हमने सीन बनाया चलो भाई नंगर चलते हैं। मैं एहसन और 2-3 और दोस्त थे। उस टाइम पे जैसे हम निकल रहे थे ना, उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी, बस ये बताया गया था कि बारिश होने वाली है। मतलब जैसे ही वेदर का पता चलता है ना, उस हिसाब से बंदा वेदर देख के नंगर के लिए निकलता है। तो हमने कहा चलो नंगर चलते हैं। तो हमारा जो प्लान था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो इसमें भी कोई भलाई थी, क्योंकि अगर हम नंगर के लिए निकल जाते हैं ना तो भैया वहाँ पे फंस जाते हैं। एक तो वो जो गाड़ी पे हम कोरे गाड़ी थी उस टाइम पे हमारे पास, उस पर जा रहे थे ना, उसकी ब्रेक्स जो थी ना वो जाम हो जाती थी बारिश के अंदर। तो जैसे ही उसको स्टार्ट किया, एक तो उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद पता चला कि ब्रेक्स जाम है, अभी हम निकले ही नहीं थे। तो जो गाड़ी की ब्रेक जाम थी, और अगले दिन भाई इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि वहाँ के जो रोड्स थे ना वो टूट गए। जो उस तरफ सयाह गए हुए थे ना घूमने के लिए, वो वहीं पे फंस गए। मतलब वो मेरा फर्स्ट टाइम था। अगर मैं जाता, वैसे मैं ड्राइव करके नंगर पार कर नहीं गया हूँ, वैसे तो काफ़ी दफ़ा गया हूँ, 3-4 3 दफ़ा तो गया हूँ। तो एक दफ़ा तो हम बारिश में गए थे जो अभी लास्ट टाइम था, तो उस टाइम हम वहीं पे फंस जाते, और मेरा वो था भी फर्स्ट टाइम। उसके बाद भैया सामान आ गया, कचौरियाँ वचौरियाँ आ गई, क्योंकि बारिश के साथ कचौरियाँ और ये सब तो चलता है ना। तो उसके साथ मौसम का हमने एंजॉय किया और कचौरियाँ वगैरह खाई। उसके बाद भाई नेस्ले की 5 लीटर वाली बोतल देके सैम को भेजा, पेट्रोल की फुल करवा के लिया। वो पेट्रोल ले आया, क्योंकि पता था रात को लाइट होगी नहीं। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।